ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। जब आंकड़ा अवर्गीकृत दिया हो तो उसकी माध्यिका कैसे निकाला जाए। जब आंकड़ा अवर्गीकृत दिया होगा तो दिए गए आंकड़े के परिमाणों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे और जो परिमाण बीचों बीच में आएगा वही माध्यिका कहलाएगी। दिए गए आंकड़े की क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। जैसे देखो, कोई परिमाण आंकड़ा दिया है, आंकड़ा तुम्हारा है, मान लेते हैं 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 और 7, ये आंकड़ा दिया है। और कहना इस आंकड़े दिए गए आंकड़े का क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे वाली संख्या को सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी संख्या, या अवरोही क्रम, दोनों में से किसी एक क्रम में लिखो, चाहे आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में। तो दिए गए आंकड़े को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में इसका हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 1 है। 1 केवल एक बार आया है। 1 कितनी बार आया है? एक बार। यहाँ लिखेंगे 1। 1 के बाद दूसरी संख्या क्या है? 2 है, वो भी केवल एक बार आया है। उसके बाद 3 भी केवल एक बार आया है। उसके बाद 4 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 4, 4। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 केवल एक बार आया है। उसके बाद 6 कितनी बार आया है? एक बार। तो 6 को एक बार लिखेंगे। उसके बाद 7 एक ही बार आया है, 7 को भी एक बार लिखेंगे। अब देखो यहाँ आंकड़ा ये क्या हो गया? इस आंकड़े को आरोही क्रम में लिख दिया गया। इस क्रम में आरोही क्रम में 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 2 बार आया है, 2 बार लिखा गया। फिर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अब देखो इसके बीचों कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़ा है, ठीक। तो इसके बीचों बीच में देखो कितने अंक आते हैं। इधर देखो 1 2 3 अंक इधर हुआ। इसके बाद देखो 3 इधर, 1 2 3, बीचों बीच में कितने अंक आए? 2 अंक है। 2 अंक के इधर भी 3 अंक है, 2 अंक के इधर भी 3 अंक है। तो यहाँ समस्या हुआ कि 2 अंक बीचों बीच में आ गए। जब 2 अंक बीचों बीच में आएंगे तो दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो इसकी माध्यिका क्या होगी? यहाँ इस आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका बराबर 4 धन 4 बटे कितना? 2। 4 4 कितना होगा? 8 बटे 2, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। इसकी माध्यिका कितनी हो गई? 4। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आंकड़ा दिया है कोई 40 है, 50 है, 40 है, 40 30 20 और 10 है। इस प्रकार आंकड़ा दिया। अब इस आंकड़े को चाहे अवरोही क्रम में लिखो चाहे आरोही क्रम, दोनों में से किसी एक क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इस आंकड़े को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 10 है। सबसे पहले लिखेंगे 10। 10 के बाद क्या लिखेंगे? 20 भी एक ही बार आया है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 30 भी एक ही बार आया है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 40 कितनी बार आया है? 3 बार। 40 को लिखेंगे 3 बार। उसके बाद क्या लिखेंगे? 50। कोई छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ देखो आंकड़ों की संख्या जब 10 थी, कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीचों बीच में कितने अंक आए थे? 2 अंक। यहाँ आंकड़ों की संख्या देखो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ आंकड़ों की संख्या 7 है। तो देखो यहाँ 30 के इधर 3 अंक है, फिर इधर 40 50 इधर भी 3 अंक है। बीचों बीच में केवल एक संख्या आया है। कितनी आई है? 1 आई है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका बराबर 40। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ आंकड़ों की संख्या क्या थी? 7 सम है कि विषम है? विषम है। जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो बीचों बीच में केवल एक अंक आएगा। जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो केवल एक अंक आएगा।
जब आंकड़ों की संख्या सम होगी तो बीचों बीच में 2 अंक आएंगे। जब बीचों बीच में 2 अंक आएंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाएगा, तो दिए गए आंकड़े की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। मान लें ये आंकड़े बहुत बड़े दिए हों, आंकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो इसके लिए इन दोनों तथ्यों के आधार पर फार्मूला बना दिया गया, सूत्र बना दिया गया। यदि आंकड़ों की संख्या सम होगी उसके लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यदि आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो उसके लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो, जब यहाँ आंकड़ों की संख्या सम तो बीचों बीच में 2 अंक, आंकड़ों की संख्या जब विषम तो बीचों बीच में 1 अंक। क्लियर हुआ है ना? इसका मतलब ये हुआ जब आंकड़ों की संख्या सम होगी तो बीचों बीच में 2 अंक आएंगे, तो उसकी माध्यिका दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। यदि आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो बीचों बीच में केवल 1 अंक आएगा, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। इस किसके लिए है, जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो, ठीक है ना। अब देखो, तो इन दोनों उदाहरण के आधार पर एक फार्मूला बना है कि यदि आंकड़ों की संख्या सम हो और विषम हो, दोनों के लिए। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, यदि आंकड़ों की संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करेंगे सम हो, पहले बताएंगे विषम क्या हो, विषम। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तब माध्यिका, तब दिए गए आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका बराबर n-1 बटे 2, n-1 बटे 2वां पद, n-1 बटे 2वां पद। जैसे देखो यहाँ n बराबर कितना आया था, इस उदाहरण में n बराबर 7 आया था। 7 क्या है, विषम है, 7 क्या है, विषम है। आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसी को n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर क्या है, 7, 7 क्या है, विषम है। तो माध्यिका इस फार्मूले पर रखा जाए तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर होना चाहिए 7-1 और बटे 2वां पद, 7-1 बटे 2वां पद। 7 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 बटे 2वां पद। 8 को 2 से भाग करो तो तब क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, चौथा पद दिए गए आंकड़े की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब चौथा पद गिनो, 1 2 3, चौथा पद क्या आएगा, 40 आएगा। मान लो तुम आंकड़े को आरोही क्रम में लिख दिए हो तब भी वही आएगा, 1 2 3 4, चौथा पद क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक, तो चाहे आंकड़े को आरोही क्रम लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, स्थान उसी स्थान पर आएगा। मान लो चौथा पद आएगा 40, तो इधर से देखोगे तब भी 40 आएगा, तो दिए गए आंकड़े की माध्यिका क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये चौथा पद हुआ, ना कि अंश हुआ। आंकड़े को अब देखना, इसमें चौथा पद क्या है, 40 है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो जितने आंकड़े दिए हों सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया जाए, उनके संख्या गिना जाए। अगर विषम हो तो विषम में 1 जोड़ करके 2 से भाग कर दिया और वही पद उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्लियर हुआ ये? यदि आंकड़ों की संख्या जिसको हम n प्रदर्शित करते हैं n से, क्या हो, सम हो, आंकड़ों की संख्या सम हो, तब माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा n बटे 2वां पद, n बटे 2 धन n बटे 2 धन 1 वहां पद और पूरक बटा कितना, 2। जब आंकड़ों की संख्या क्या होगी, सम, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1वां पद और पूरे बटा 2 हो जाएगा। ये कब होगी, इस फार्मूले का प्रयोग कब करेंगे, जब आंकड़ों की संख्या सम होगी। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी।
सम के लिए देखो उदाहरण यहाँ बताया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ n क्या है 8 है, जो क्या है सम है, n बराबर 8 है जो सम है। यहाँ n बराबर कितना है 8 है, 8 क्या है सम है, 8 क्या है सम है। सम के लिए माध्यिका का प्रयोग करो। सम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n बटे दोवां पद धन n बटे 2 धन एकवां पद और पूरे बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? n के स्थान पे कितना रखा जाएगा 8 बटे 9वां पद धन 8 बटे 2 धन एकवां पद और पूरे बटा कितना 2। 8 को 2 से भाग करो कितना आएगा 4 आएगा। चौथा पद धन 2, जब 8 को 2 से भाग किए 4 आया और 4 में 1 जोड़े तो क्या हो गया 5वां पद और बटे कितना 2। अब दिए गए आंकड़े में देखो चौथा पद क्या है और 5वां पद क्या है, दोनों को रख के जोड़ करके और 2 से भाग कर दो। तो चौथा पद क्या है 1 2 3 4, चौथा पद 4 है और 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5, वो भी 4 है। तो यहां रखेंगे 4, 4 धन 4 बराबर 8, 8 का आधा 4, तो माध्यिका क्या हुआ 4। जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो बहुत सिंपल है, आंकड़ों की संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग कर दें, वही जो आएगा उतना ही पद क्या कहलाएगा उसकी माध्यिका कहलाएगी। वही पद हम देख लेंगे, वही आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी। जब आंकड़ों की संख्या सम होगी तब सम में हम n प्लस 2वां पद धन n प्लस 2वां धन 1वां पद और पूरे बटा 2, मतलब इसमें 2 पद मिलेंगे और दोनों पद को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। क्लियर हो ना? तो जब सम के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा और विषम के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। आंकड़ा 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों के परिमाणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हल में देखिए, सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आंकड़े को आरोही क्रम में, तो यहां लिख देते हैं, क्रम में लिखने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा इसमें क्या है 10 है। 10 केवल एक बार आया है, 10 के बाद 11 भी एक बार आया है, उसके बाद 12 भी एक ही बार आया है, उसके बाद बोलते रहो 13 आया है, नहीं आया है, 14 एक ही बार आया है, उसके बाद 15 भी एक ही बार आया है, उसके बाद 16 भी एक ही बार आया है, उसके बाद 19, इसके बाद 23। सभी आंकड़े खत्म। तो 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है, इसका माध्यिका ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या पता करेंगे। दिए गए आंकड़ों की संख्या कितनी है, मतलब n का मान निकालेंगे। वैसे देख लो, जनरल तरीके से निकालने का तरीका बताया है कि जो बीचों बीच में अंक होगा। तो इधर देखो, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, मतलब 3 अंक इधर है और 3 अंक इधर है, बीचों बीच में क्या है 14। तो इसकी माध्यिका क्या होगी 14 होगी। अब हमें सूत्र से लगाना है, तो सूत्र से कैसे लगाएंगे, यहाँ दिए गए आंकड़ों की संख्या पता करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आंकड़ों की संख्या कितनी है 7 है। आंकड़ों की संख्या n बराबर है 7 और 7 सम है कि विषम है, विषम है, जो कि क्या है विषम है। और विषम के लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर
n धन 1 बटे 2वां पद बटे 2वां पद। n का मान कितना है 7 धन 1 बटे 2। 7 में 1 जोड़ो कितना होगा 8। 8 बटे 2वां ये हो जाएगा कितना चौथा पद। अब दिए गए आंकड़े में जिसको हम आरोही क्रम में लिखे हैं या आरोही क्रम में, उसी में देखे ना ऊपर वाले में देख लो चौथा पद, तब गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए चौथा पद क्या है 1 2 3 4 14 ही आया ना, तो बराबर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी 14। इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर सम है तो दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे और विषम है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें आंकड़ा दिया है 83 37 70 29 45 63 41 70 30 और 54। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने लिख दिया गया। आरोही क्रम सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा क्या है 30 है, और 30 कितनी 29 है, 29 कितनी बार आया है 1 बार आया है। उसके बाद 30 है, 30 कितनी बार आया है 1 बार आया है, बोलते रहो। 30 के बाद होगा 37, 37 भी केवल 1 बार आया है। 37 के बाद क्या होगा 41, 41 भी 1 ही बार आया है। उसके बाद 45 भी 1 ही बार आया। उसके बाद 54 भी 1 ही बार आया। उसके बाद 63 1 ही बार आया है। उसके बाद 70 भी 1 ही बार आया है। 70 का मान 70। उसके बाद कितना 83, लास्ट संख्या क्या है 83, 83 भी 1 ही बार आया है। 83 भी 1 ही बार आया। तो अब आंकड़ों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंकड़ों की संख्या कितनी है 10 है। आंकड़ों की संख्या मतलब n बराबर क्या है 10 है। 10 क्या है सम है। 10 क्या है सम है। सम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद, n बटे 2वां धन n बटे 2 धन 1, ये अलग है धन 1वां पद, और पूरे बटा कितना हो जाएगा 2। जनरल तरीके से एक बार निकाल के देख लिया जाए 1 2 3 4, 4 इधर हुआ, फिर 1 2 3 4, 4 इधर हुआ। इसके बीचों बीच में कौन आया 45 और 54 आया। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो। ठीक, सूत्र से निकालेंगे तब भी वही आएगा। देख लो n के स्थान में कितना रखा जाए 10, 10 बटे 2वां पद धन 10 बटे 2 धन 1वां पद, अब पूरे बटा कितना 2, भाग करोगे क्या आएगा 5वां आएगा। 2 पंचे 10, 5वां पद, और धन क्या होगा 2 पंचे 10 और 1 जुड़ेगा 60वां पद, 60वां पद, और पूरे बटा 2। तो 5वां पद देखो, चाहे इधर से देखोगे तब भी वही आएगा 1 2 3 4। 5वां पद क्या हुआ 45, और 60वां पद क्या हुआ 54 बटे 2, दोनों जोड़ा जाए 5 4 9 हुआ, 5 4 9, फिर 5 4 9, फिर 2 से भाग कर दिया। तो 2 चौक 8 हुआ 19 हो गया, 2 9 18 हुआ, और 2 पंचे 10, 49.5 इसकी माध्यिका हुई। कितनी हुई 49.5 हुई। जब आंकड़ों की संख्या सम होगी तो बीचों बीच में कितने पद आएंगे 2। जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो बीचों बीच में केवल 1 पद आएगा। इस प्रकार इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे।